सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पर निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, सभी छात्र चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, आगामी एसएससी जीडी की भर्ती, आगामी दिल्ली पुलिस की भर्ती को मद्देनजर रखते हुए मैथ के परसेंटेज की सीरीज हम चला रहे हैं। तो आज परसेंटेज का 9वां पार्ट है, जिसमें हम परसेंटेज के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से पहला क्वेश्चन हमारे परसेंटेज सीरीज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए जरा। किसी चुनाव में क्या बोल रहा है? किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में मात्र कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, और जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है। कितना मत प्राप्त करता है? 54%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और जो उम्मीदवार जीत रहा है वही कितना परसेंट मत प्राप्त करता है? जितने भी मत डाले गए उसका 54% मत प्राप्त करता है, और 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितना? जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिलते हैं? मतलब 640 मतों से जीत जाता है। हार और जीत का अंतर कितना है? 640 मत। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बता दें, प्रश्न को समझना होता है, उसके कथन को समझना होता है। देखिए कहीं भी अगर बोलते हैं ना कि कितने मतों से, जब भी ये से लगा देता है ना, से का मतलब ही होता है हार और जीत का अंतर। यानी जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने परसेंटेज मत मिले हैं? 54%। लेकिन वही जीता कितने से है? 640 मतों से जीता है। यानी हार और जीत का अंतर कितना है? 640 मत, है ना। यानी जीतने वाला 640 अधिक मत पाए अपने में, और जो हारने वाला है वह 640 कम लाया। तो क्या पूछ रहा है? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल कितने मत पड़े? 100%, और 100% में से जीतने वाले को कितने मत मिले? 54%। अब आप ही बताइए, अगर 100% में से जीतने वाले को 100% मिलेगा, 54% मिलेगा 100 में से, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? कितना परसेंट? 46%। आप ही बताइए, अगर 100 जीतने वाले को 100% मिला होगा तो 100% मत टोटल डाले गए, और 100% मत में से 54% मत जीतने वाले को मिला, तो 100 में से हारने वाले को कितना मिला होगा? जरा बताइए, हारने वाले को मिला होगा कितना? 46%। अब देखिए, जीतने वाले को 54%, हारने वाले को 46%। 54 और 46 का अंतर कितना है? तो 54 में से अगर 46 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8%। यानी हार और जीत का अंतर कितना है? 8%। हार और जीत का अंतर कितना है? 8%। प्रश्न में हार और जीत का कितने मतों का अंतर है? देखो, जब भी बोलता है ना चुनाव में कि 640 मतों से, 1200 मतों से, 1800 मतों से, वह हार और जीत का अंतर होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि 640 मतों से जीत गया, इसका मतलब जीतने वाला 640 मत ज्यादा लाया, और हार और जीत का अंतर है ये। हमारा हार और जीत का अंतर कितना आ रहा है? 8%। प्रश्न का हार और जीत का मत कितना है? 640। तो हमारा अंतर और प्रश्न का अंतर बराबर कर दीजिए, तो 8% बराबर में कितना है? 640। अगर 8% बराबर 640 है, तो 1% बराबर में कितना है? 640 बटे में 8। ऐसे प्रश्नों में हमेशा 1% का मान निकालना होता है। तो 1% बराबर 640 बटे 8। 8 अट्ठे 64 और 0। 1% का मान कितना आया है? 80। अभी सिर्फ 1% का मान आया है 80। अच्छा, यहां तक कर लिया ना। अब हमें क्या निकालना था? चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमने क्या माना था? चुनाव में टोटल 100% मत डले। 100%। 1% का मान कितना है? 80। तो 100% का मान क्या होगा? 100 गुणे क्या कर दो? 80। यानी कितना आ गया? 8000 मत। यानी उस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए? 8000। अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपने 1% का मान निकाला था 80, और हमें निकालना था कुल मत।
कुल मत कितने माने गए 100%, तो हमने 1% का मान 80 100 में से गुणा कर दिया। अगर वह पूछता, क्या पूछता, अगर वह पूछता कि जीतने वाले को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को कितने मत मिले थे 54%, और 1% का मान कितना होता है 80, तो कर देते 54 गुणे 80। ठीक है, जो भी आता वह जीतने वाले को कुल मत मिलते। अगर हमसे पूछ लेता कि हारने वाले को कितने मत मिले, तो देखो हारने वाले को कितना मिला है 46%, और 1% का मान कितना है 80, तो क्या कर देते 46 गुणे 80 कर देते। ठीक है, आए समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8000। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, करने की भी कोशिश कीजिए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करने के बाद जरा देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में, क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। ठीक है, कहीं पर भी एक परीक्षा होती है, परीक्षा में लड़के और लड़की पहुंचते हैं, तो आपको बता दें यहां पर लड़के कितने पहुंच रहे हैं, लड़के कितने पहुंच रहे हैं बताइए 1000, लड़के कितने पहुंच रहे हैं 1000, और इसी परीक्षा में जो लड़कियां हैं वो कितनी पहुंच रही हैं 800। जरा ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में लड़के पहुंच रहे हैं 1000 और लड़कियां पहुंच रही हैं 800, तो लड़का और लड़की मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हुए, जरा देखिए। लड़का और लड़की मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हुए, लड़के 1000 हैं, लड़कियां 800 हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए, प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 800। यानी उस परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने पहुंचे 1800। अब देखिए आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखिए, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप ही जरा बताइए, इसमें उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। इस प्रश्न में 60% लड़के पास हुए हैं और 50% लड़कियां पास हुई हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। आप ही जरा बताइए, 1000 लड़कों में से अगर 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 40% ना, तो 1000 का निकाल लीजिए 40%, तो 1000 का 40% यानी 1000 गुणे 40/100, 0 से 2 0 कटा और 40 गुणे 10 हुआ तो कितना आ गया 400। यानी 1000 लड़कों में से 400 लड़के क्या हुए हैं बताइए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब आइए लड़कियों में कितने हैं, 50% लड़कियां क्या हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। तो अगर 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो फेल कितनी हुई है 50%, तो 800 का 50% निकाल लेते हैं। 800 का 50% यानी 800 गुणे 50/100, 0 से 0 काटा और 50 गुणे 8 40, कितना आ गया 400। यानी 800 लड़कियों में से 400 लड़कियां क्या हुई हैं, अनुत्तीर्ण। अब जरा बताइए, 1000 में से 400 लड़के अनुत्तीर्ण हुए और 800 लड़कियों में से 400 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए 400 लड़के 400 लड़कियां, क्या हो गया जरा बताएं 800। यानी 18 में से टोटल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए 800, 1800 में से टोटल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए 800। तो सीधे क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, असफल छात्रों का प्रतिशत। तो देखो 800 लड़के 1800 में से, नहीं सॉरी 800 बच्चे 1800 में से फेल हो गए, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे गुणा 100। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटो इसको, 2 4 को 8 और 2 नैया 18, 4 गुणा होगा 100 से, तो 400 बटे में कितना आ गया 9। अब 400 बटे में 9 आ गया तो 400 का भाग दे दो किससे 9 से, तो 400 का हमने भाग दिया 9 से, 9 चौक 36, 40 में 0, 9 चौक 36 और ये कितना हो गया 4, यानी 44 सही 4/9, 44 सही 4/9%। तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है 44 सही 4/9%।
44 सही, आ गया ना समझ में अच्छे से, 44 सही 4/9%। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बिना फॉर्मूले के ऐसे प्रश्न करना है, ये बहुत आसान होते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन आपको आसान तभी लगेगा जब उसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी और उसको करने का तरीका आपको पता होगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन चाहे एक छोटा सा भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड लगेगा। इसलिए दोस्तों मेहनत और प्रैक्टिस करते रहिए। वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक क्वेश्चन को आसान बनाते रहिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखिए क्या बोल रहा है। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने टैक्स भुगतान करते हैं। सन 2008 में जितने भी कर्मचारी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सन 2008 में जितने भी कर्मचारी होते हैं उसमें से 31% टैक्स भरते हैं, 31% टैक्स भरते हैं। और जो टैक्स नहीं देते कर्मचारी उनकी संख्या कितनी है? 27,600। तो टोटल कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? एक बार फिर देखिएगा क्या बोल रहा है, एक बार फिर देखिए क्या बोल रहा है। वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी क्या है? टैक्स भरते हैं। लेकिन जो टैक्स नहीं भरते उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 27,600। देखो जो टैक्स भरते हैं उन कर्मचारियों का दे रखा है प्रतिशत, और जो टैक्स नहीं देते उनकी दे रखी है संख्या। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि उस कंपनी में कितने परसेंट कर्मचारी हैं? 100%। मान लेते हैं कि उस क्या बोलते हैं कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? 100%। 100% में से 31% वो है जो टैक्स क्या करते हैं? देते हैं, टैक्स देते हैं। अगर 100% में से 31% टैक्स देते हैं तो टैक्स कितने परसेंट नहीं देते? 69% उन्हें नहीं क्या है? टैक्स बताइए, नहीं देते, नहीं देते ना। देखो अब ध्यान से, 69% टैक्स नहीं देते, लेकिन प्रश्न में जो कर्मचारी टैक्स नहीं देते उनका संख्या कितनी है? 27,600। यहां पे टैक्स ना देने वालों की संख्या कितनी है? 69। और वहां पे टैक्स ना देने वालों की संख्या कितनी है? 27,600। तो परसेंटेज और संख्या बराबर कर दो, यानी 69% जो टैक्स नहीं दे रहे हैं परसेंटेज, और इनकी संख्या कितनी है? 27,600। तो 69% बराबर 27,600। अगर 69% बराबर 27,600 है तो 1% बराबर क्या होता है? 27,600 अब बटे में कितना? 69। अब देखो 1% का मान निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, 276 में 276, 3 को देखिए, 276 में 6 है ना यहाँ पे, और नीचे क्या है? 69। 69 में कितना गुणा कर दे कि इसके गुणे में जो भी गुणनफल आए लास्ट में 6 रहे, तो 4 करेंगे। 4 नहीं 36 हासिल आया, 3 4 छंग 24 और 3 कितना आ गया ना। यानी 69 के पहाड़े में 276 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो काटो 4 बार में, तो 4 बार में काट दिया और 2 जीरो भी लगे हुए, यानी 1% का मान कितना है? 400। 1% का मान हमने निकाल लिया 400, 1% का मान निकालिए 400। अब जरा देखो 1% का मान 400 है, उसने बोला है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने क्या माना था? कर्मचारियों की कुल संख्या कितना परसेंट? 100%। और 1% का मान कितना है? 400। अगर 1% का मान 400 है तो 100% का मान कितना होगा? तो क्या करेंगे? 100 गुणे कर देंगे 400, यानी कितना जाएगा? 40,000। यानी उस कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी हैं? 40,000। उस कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी? 40,000। अच्छा, अगर आपको यह पूछ लेता एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में यह पूछ लेता कि टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है, हमें तो सिर्फ प्रतिशत दिया था, और अगर यह पूछ लेता कि टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है, तो टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है? 31%। और 1% का मान कितना है? 400। तो 31% गुणे कितना हो जाता? 400। 0 0 4 एकम 4 4 3 12, यानी 12,400 लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। 12,400 लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैथ का परसेंटेज का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। एक बक्सा है, एक बक्से में 100 नीली गेंद है, 50 लाल गेंद है और 50 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बक्सा है और बक्से में कितनी प्रकार की गेंदें हैं? नीली, लाल और काली। आप जरा बताइए नीली गेंदें कितनी है? 100। लाल गेंदें कितनी है? 50। काली गेंदें कितनी है? 50। तो कुल गेंदें कितनी हैं? देखो 100 और 50 है, 50 कितनी? 200 है ना? 200 गेंदें है ना? अब जरा आप बताइए क्या बोल रहा है? 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है। क्या बोल रहा है? 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है। तो वर्तमान में कितना प्रतिशत क्या है? काली गेंद है। ठीक है, आया समझ में? आप ही जरा बताइए नीली गेंद कितनी है? 100। 25% निकाल दी गई तो बचा कितना? 75। तो 100 का 75% मतलब 100 गुणे 75 बटे 100। 0 से 0 काटा, कितना बचा? 75। नीली गेंद में से 25 गेंद निकाल दी 100 में से, तो बचा कितना? 75। अच्छा, और क्या बोल रहा है? लाल गेंद कितनी निकाली गई हैं? 50%। डब्बे में लाल गेंद कितनी है? 50। 50 में से 50% निकाल दिया तो बचा कितना? 50%। तो 50 का 50% कितना हो जाएगा? 0 0 कितना? 25 गेंदें। यानी लाल गेंदें अब कितनी बची हैं? 25 गेंदें। काली गेंद में से कुछ निकाला गया है क्या? नहीं निकाला गया है ना। तो काली गेंदों में से नहीं निकाला गया तो काली गेंद क्या रहेंगी? इतनी रहेगी। अब क्या करिए, अब जरा देखिए कि टोटल हमारे पास कितनी गेंदें बची हैं। 75 प्लस 25 100 और प्लस 50 कितना? 150। तो 100 कितना है? 50 है। टोटल गेंदें कितने हैं हमारे पास? नहीं, टोटल गेंदें निकालने के बाद टोटल गेंदें कितनी बची? 150। और 150 में काली गेंदें कितनी हैं? 50। 150 में काली गेंदें कितनी हैं? 50। वो क्या पूछ रहा है? वर्तमान में, वर्तमान स्थिति क्या है? पहले भाई 200 थी गेंदें, 200 गेंदें थी और नीली में से 25 गेंदें निकाल ली, बचा कितना? 75। लाल में से 50 निकाल लिया तो बचा कितना? 25। 50 गेंदें थी, 50% निकाल दिया तो कितना बचा? 25। 50% का मतलब क्या होता है? आधा ना। तो 50 में से आधा निकाल दिया, क्या बचा? 25। काली गेंदें नहीं निकाली गई तो काली गेंदें उतनी ही रहेंगी। अब डब्बे में कुल गेंदें कितनी बची हैं? 75 प्लस 25 100 प्लस 50 150। अब जो 150 है इसमें वो बोल रहा है वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत क्या है। काली गेंदें कितनी हैं? 50। कितने में से? 150 में से। तो 50 में से 50 गेंदें कितने में से? 150 में से। तो गुणा क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कटा, 5 3 15, ऊपर 100 है तो 100 बटे में कितना? 3। और 100 बटे में 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यानी काली गेंदें कितनी बची हैं? 33 सही 1/3%। इस प्रकार से आपको डेटा एकत्रित करना है और इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है ना। क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में कितने छात्र हैं? 20। और दूसरे सेक्शन में कितने छात्र हैं? 30। पहले सेक्शन में 20 छात्र हैं और दूसरे सेक्शन में 30 छात्र हैं। तो कुल कितने छात्र हैं? 50। कुल कितने छात्र हैं? 50। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 20 विद्यार्थी, दूसरे में 30 विद्यार्थी, टोटल कितने हुए? 50। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः, सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत। पहले सेक्शन में कितने % लोग सफल होते हैं? 80%। और दूसरे में कितने सफल होते हैं? 60%। तो पूरी क्लास में सफलता का प्रतिशत क्या है? सफलता का पूछ रहा है कि असफल का पूछ रहा है? सफलता का, है ना। तो सफलता का प्रतिशत ही निकालेंगे। देखिए पहली क्लास में 20 बच्चे थे, अब 20 बच्चों में कितने % सफल हुए?
80% ना, तो 20 का 80% निकालेंगे तो 20 गुणे 80 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, यानी 20 में से कितने लोग सफल हुए? 16। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरे सेक्शन में कितने सफल हुए? 60% क्या है? सफल हुए। किसका 60%? 30 का। तो 30 का 60% यानी 30 गुणे 60 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 3 छंग 18। तो 30 में से 18 बच्चे क्या हुए? सफल हुए। 16 और 24 को प्लस कर देंगे, 18 को 16 और 18 को प्लस 6 8 14 1 कितना है क्या? 34। तो टोटल दोनों सेक्शन को मिला के 50 में से कितने बच्चे सफल हुए? 34। क्या पूछ रहा है? कक्षा की सफलता का प्रतिशत कितना है? कक्षा में कितने बच्चे सफल हो रहे हैं? कि कक्षा में कितने बच्चे सफल हो रहे हैं? 34। कितने में से? 50 में से। तो 34 बटे 50 और गुणे कितना? 100। 50 दुनाई कितना होता है? 100। और 34 दुनाई कितना होगा? 2 4 को 8 और 2 तिहाई 6, यानी सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? 68%। सफल छात्रों को कितना प्रतिशत है? 68%। ठीक है, आए समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकते हैं। और अभी तो ये बहुत स्लो लेवल चल रहा है, बहुत धीरे लेवल चल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम मक्खन जैसे क्वेश्चन है। आगे चल के धीरे धीरे हम प्रतिशत का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे क्या ही मतलब। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। एक उम्मीदवार को कितना मिला? 40% मत मिले, और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कभी भी इतने मतों से जीत गया या इतने मतों से हार गया, तो जितने मत दिया होता है वह अंतर होता है हार और जीत का। वह क्या होता है? अंतर होता है हार और जीत का। अब यहां पर बोल रहा है कि 40% मत मिले, 40% मत मिले और 298 मतों से क्या है? हार गया, तो वो क्या होता है? अंतर होता है। तो क्या बोल रहा है? तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी है? डाले गए मतों की संख्या कितनी है? अच्छा, मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल कितने % मत डाले गए? 100%। मान लेते हैं चुनाव में टोटल 100% मत डाले गए। 100% में से एक व्यक्ति को मिले 40%, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 60%। और वो ये भी बोल रहा है कि जिसको 40% मत मिले हैं वो क्या है? हारा है। तो आप बताइए, ये 40% हारने वाला और ये 60% जीतने वाला, 40 और 60 में कितना अंतर? 20%। यानी हार और जीत का परसेंटेज कितना है? हार और जीत का परसेंटेज कितना है? 20। और यहां पर हार और जीत कितनी है? 298। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हार जीत का अंतर 20% है, प्रश्न का हार जीत 298% है। बराबर कर देंगे 20% बराबर में 298। अगर 20% बराबर 298 है तो 1% बराबर कितना है? 298 बटे में कितना? 20। अब देखो इसको काटेंगे 2 से, 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 4 को 8 और 2 9 18, यही होगा। 1% बराबर में 149 बटे में कितना? 10। अब देखो क्या बोल रहा है, 1% बराबर कितना आया है? 149 बटे 10। 1% का मान आया है 149 बटे 10। अच्छा, क्या पूछा है कि उस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए थे? उस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए थे? तो आपको बता दूं, उस चुनाव में 100% मत डाले गए थे और 1% का मान 149 है, तो 100% का मान क्या होगा? तो 100 गुणे 149 बटे में कितना? 10। 0 से 0 कट गया, 149 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो 1400 कितना आ जाएगा? 90। यानी उस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए? 1490। आया समझ में? बहुत अच्छे समझ में आया। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो रेगुलर आप समझते जाएंगे, और एक दिन वो दूर नहीं जब चित्रकूट के युवा अत्यधिक मेहनत करके सरकारी डिपार्टमेंट, देश के सरकारी डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहे होंगे। बस मेहनत कीजिए, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, स्मार्ट और हार्ड दोनों वर्क करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति, सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़े। आगे जरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। उत्तीर्ण होने हेतु समझिएगा, उत्तीर्ण मतलब पास। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक कितना है? 40%। यानी कोई एग्जाम है,
और कोई एग्जाम में पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40%। कोई एग्जाम हो रहा है और उसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 40%। उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए आपको? 40% अंक चाहिए। एक छात्र है जो 250 अंक लाया, एक छात्र है जो 250 अंक लाया, लेकिन फिर भी 38 अंकों से वह क्या हो गया? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। एक लड़का है जो 250 अंक लाया और 250 अंक लाने पर 38 नंबर में फेल हो गया। तो क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक कितने थे? यानी पास होने के लिए अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब टोटल कितने नंबरों का पेपर था, टोटल कितने नंबरों का पेपर था, उसने यह पूछा है, कितने नंबरों का पेपर था। अब हमें नहीं पता कि टोटल कितने नंबरों का पेपर था, तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, तब जाके आपका उत्तर आएगा। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? 40% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र है जो 250 नंबर लेके आया है, लेकिन कितने नंबरों से फेल हो गया? 38 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। मान लेते हैं कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? x। मान लेते हैं कि उस परीक्षा में अधिकतम कितने हैं? x। और x में से x का 40% किस लिए चाहिए? पास होने के लिए। मान लेते हैं कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? x नंबर, और x का 40% चाहिए किसके लिए? पास होने के लिए। x का 40% चाहिए पास होने के लिए, तो x गुणे 40 बटे में कितना हो जाएगा? 100 बराबर में x का 40%। अब आप जरा बताइए, वो लड़का नंबर कितने लेके आया है? 250। वो लड़का कितना नंबर लेके आया है? 250। और 250 नंबर में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर वह अच्छा कितने नंबरों से फेल होता है? 38। 250 नंबर लाने के बाद 38 नंबरों से फेल होता है। अगर वह 38 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। अगर वह 38 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो 250 प्लस 38 तो कितना हो जाता? 8 और 8 और कितना? 288। यानी अगर वह 288 नंबर लेके आता तो पास हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। और वो कितने में पास होता? 288 में। यानी कहीं ना कहीं जितने अधिकतम अंक थे उसका 288 मार्क्स कितना परसेंट था? 40%। तो मान लेते हैं कि पास होने अधिकतम अंक कितने हैं? x, और x का कितना? 40% क्या चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। यानी x गुणे 40% बराबर किसके होगा? 288 के। तो यहां पर देखो 0 से 0 कटा, 4/10 बचा, और 4/10 का कर दो तिर्यक गुणा, तो x बराबर में 288 गुणे 10 और बटे में कितना? 4। 4 सत्ते 28, 4 दुनाई 8, तो x बराबर में 72 गुणे 10, तो x बराबर में कितना आ गया? 720। यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 720। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 720। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे करना होता है। ऐसे आप प्रश्न को कीजिए और देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर इतने बजे ही हम आपको मैथ की परसेंटेज की सीरीज लेके आएंगे।